संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहले नंबर का बताया जा रहा है, बी नंबर होगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, 1/3 शब्दों में, 1/3। बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का देखिए, जवाब दीजिए। और वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। इसके रचयिता कौन है, कमेंट में बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है ना, यहाँ पर देखिए, आपको कमेंट करना है, इनके रचयिता का नाम बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, किस शब्द में गढ़ शब्द का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है ना। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ, चंद्र बरदाई, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही है, इसके रचयिता चंद्र बरदाई, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का जवाब देना देवी होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। संयुक्त व्यंजक ज्ञ कैसे बनता है? 4 नंबर बताइए। देखिए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक छा होता है, जो का, आधा का और सा से मिलकर बनता है। त्रा यानी आधा ता और रा से मिलकर ज्ञ होता है। आधा जा और प्लस इया कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, बी नंबर होगा ना। 4 नंबर का बी बिल्कुल सही है, 4 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 6 नंबर का देखिए, आपको बताना है। भगानी का शुद्ध रूप आपका भगनी होगा। अब भगनी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। देखिए, शुद्ध शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा? 7 नंबर का देखिए, आशीर्वाद गलत है, यहाँ पर ऐसे लिखा होता तब सही होता है। आजीविका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताइए, महोर्मिका संधि विच्छेद क्या होगा? 8 नंबर में देखिए, यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे महा प्लस उर्मी होगा। 8 नंबर का बताया जा रहा है, बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा? 8 नंबर का सी होगा, है ना, 8 नंबर का सी होगा, महा प्लस उर्मी होगा, है ना। 8 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गुड़ स्वर संधि होगी ना आपकी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखिए, 9 नंबर का जवाब देना है। 9 नंबर का डी, रसायन, बिल्कुल सही जवाब है। गौशाला में कौन सा समास होगा? 10 नंबर बताइए। गौशाला, इसका समास विग्रह करेंगे, आएगा गौ के लिए शाला, इसका मतलब यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कमल नयन में कौन सा समास होगा? कमल के समान नयन किया जाए तो कौन सा होगा? कर्मधारय। कर्मधारय तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर आपको बहुब्रीहि लगा के आना होगा, है ना। इसका कमल के समान नयन है, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही। बहुब्रीहि, देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर कर्मधारय होता तो लगा देंगे, अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों दे देगा तो फिर बहुब्रीहि लगा के आना है। बहुब्रीहि में हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? 12 नंबर में बताइए। अधिकारी में आपका अधि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, यहां पर बताइए, बद उपसर्ग किस भाषा का है? क्वेश्चन नंबर देखिए, 13 नंबर में जवाब देना है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है। उर्दू फारसी भाषा का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। रसोईया में प्रत्यय कौन सा होगा? 14 नंबर। रसोईया में इया कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को देखिए, यहाँ पर पहचानिए। यहाँ पर क्या होगा 15 नंबर में? यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसमें आपका कारण जो पहले ही विकल्प है 15 नंबर का आपका ए नंबर होगा। 15 नंबर का ए नंबर होगा, है ना। लोहा, बंदर, दूध, ये सब आपके तद्भव में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बताइए 16 नंबर का गृध, यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 16 नंबर में बताइए। इसका तद्भव होगा गीध होगा, गीध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देवर का तत्सम रूप बताइए, यहाँ पर क्या होगा? देवर का तत्सम शब्द 17 नंबर का देखिए, जवाब बताया जा रहा है।
देवर आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आपका दिवर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 18 नंबर बताइए। वर्तिका आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जाएगा बत्ती के साथ, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है ना? यहां पर देखिए बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। द्वार, साए, है ना, गृहस्थी, पांव। 19 नंबर बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? 19 नंबर का आपको बताना है। हाँ, 19 नंबर का बताया जा रहा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए द्वार, गृहस्थी, पांव ये सब आपके तद्भव में आते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो सायम लिखा हुआ है ये आपका तत्सम में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर। हमने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करते रहिए। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 21 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। बताया जा रहा है भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी? मित्रता, है ना, मित्रता होगा। मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? 22 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपकी बता रहा दूध की, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना और रोना, ये ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, अकर्मक सकर्मक जानते ही हो, बिना कर्म के कर्म ही नहीं होगा, अकर्मक कर्म होगा, सकर्मक, है ना। यहाँ पर बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी है? 23 नंबर। देखिए रोना, सोना, दौड़ना ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया का जो होता है कर्ता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? रोना वाला लगा दीजिए, डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? 24 नंबर। इस वाक्य में आपका वहां शब्द क्या है? अव्यय है ना, वहां होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 नंबर का आपका बी नंबर, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। 25 नंबर बताइए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर का देखिए जवाब देना है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। हाँ तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक होता क्या है? जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, ऐसा पद, ऐसा पद कहिए या अव्यय कहिए, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए क्या होगा? कौन सा नहीं है? ये सब तो हैं, ये सब है, आजन्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 26 नंबर बताइए। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न होता है, और इसका पर्यायवाची आपका क्या होगा? उद्भव होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही होगा। परिवार का पर्यायवाची क्या होगा? 27 नंबर देखिए आपको बताना है। परिवार के पर्यायवाची आपके कुटुंब, कुनबा, खानदान ये सब होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 27 नंबर का यहाँ पर बी नंबर होगा, कुटुंब। आगे बढ़ते हैं। आनुनासिक का विलोम क्या होगा? 28 नंबर बताइए। आनुनासिक का विलोम क्या होगा? 28 नंबर में देखिए आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? आनुनासिक शब्द का विलोम आपका निरनुनासिक होगा, है ना, निरनुनासिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं 28 नंबर का ए नंबर ही होगा, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। सीमा ने कल रिक्त स्थान है काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए, है ना। 29 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 29 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है भी। सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन आपका भी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। माता जी को यहाँ पर रिक्त स्थान है, पूर्ति करिए, आशीर्वाद, है ना। यहाँ पर क्या होगा? 30 नंबर का देखिए कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? माता जी को प्रणाम, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 30 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द आपका होगा आकाश चुंबी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना मुहावरे का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, हर किसी कहने पर भरोसा कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बछिया का ताऊ का अर्थ है ना? बछिया का ताऊ का अर्थ है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो बछिया का ताऊ मुहावरे का मतलब होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ये वाला प्रश्न हमने कई बार कराया है, सावन हरे न भादव सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 34 नंबर का देखिए, कमेंट करिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए 34 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा है सावन हरे न भादव सूखे, इसका मतलब यही होता है सदा एक सी दशा, है ना? ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सदा एक सी दशा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए बताना, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर बताइए वाक्य का सही भेद कौन सा होगा? 35 नंबर। देखिए यहां पर रचना के आधार पर देखेंगे, ये सरल वाक्य है ना? सरल वाक्य में एक उद्देश्य का विधेय या एक ही मुख्य क्रिया होती है ना? तो ऑप्शन नंबर दे दो मुख्य क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा ए नंबर। 35 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य आपको बताना है, जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसी को तो हम बोलेंगे ना आज्ञार्थक वाक्य है। और इसमें आप देख रहे हैं विकल्प नंबर बी में, देखिए अभिषेक पुस्तक लाओ, है ना? ये आज्ञार्थक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिकित्साशक होता है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। 37 नंबर का बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ऑप्शन नंबर पहले ही लग रहा है ना? पहले ही होगा सही। 37 नंबर का आपका डी सी, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 37 नंबर का आपका इस बात का स्पष्टीकरण करना नहीं होना चाहिए था, है ना? यहाँ पर करना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट वाले में इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये होता तो सही हो जाता, है ना? तो इसका मतलब डी तो नहीं होगा, ए वाला ही होगा, ए वाला ही सही होगा, है ना? मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, यहाँ पर भाग जो दिया ये आपका गलत दिया गया है ना? ये सब आपका गलत दिया गया है, ये सब नहीं होना चाहिए था, तभी आपका ये रॉन्ग हो रहा है। 37 नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? 38 नंबर बताइए, 38 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 38 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है भाववाच्य, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? 39 नंबर देखिए आपको बताना है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करण कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 39 नंबर का ए सी, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 39 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है ना आपका, हाँ, और अपादान में आपका से का मतलब अलग होने के अर्थ में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करण वाला लगाएंगे, ठीक है ना? करण वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? 40 नंबर बताइए। अधिकरण कारक का में पर होता है, ठीक है ना? में और पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, पहिया, लिखावट, पखावच और मंझधार।
41 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहिया इनमें से आपका पुल्लिंग में आता है। पहिया जो आएगा पुल्लिंग में आएगा, बाकी सब आपका स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए नंबर सही होगा। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। एकाकिनी शब्द का देखिए, एकाकिनी जो शब्द आपका है ये स्त्रीलिंग में है, और इसका पुल्लिंग क्या होगा? इसका पुल्लिंग आपका एकाकी होता है, ठीक है ना। एकाकिनी का आपका पुल्लिंग एकाकी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हो सकता है वो आया हो वाक्य है, हो सकता है वह आया हो वाक्य है, कैसा वाक्य है? 43 नंबर, है ना। 43 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, हो सकता है वो आया हो, ये इसमें आपका है संभाव्य वर्तमान वाक्य है, संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने की संभावना रहती है, वही तो आपका संभाव्य वर्तमान होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे संभावना से रिलेटेड है आपका, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही, सी नंबर सही होगा, सी नंबर बिल्कुल सही है। एक गिलास, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा दूध है, थोड़ा बताइए किस में आएगा? 44 नंबर। इस टाइप के प्रश्न डेली करवा रहे हैं, परिमाणवाचक में आपका आएगा, है ना। क्वांटिटी से रिलेटेड है ना आपका, परिमाणवाचक आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। शुद्ध वर्तनी का देखिए चयन करिए। पूजनीय, पूजनी, पूजनी कैसे लिखा जाता है? 45 नंबर बताइए। देखिए, इसका वर्तनी आपका देख लेते हैं आंसर किसका आ रहा है। 45 का सी बिल्कुल सही है, पूजनी ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? 46 नंबर बताइए। ये आपका खड़ी बोली से, है ना, खड़ी बोली से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? 47 का आंसर आपको बताना है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहां पर बताया जा रहा है ब्रज भाषा, और यहां पर 48 नंबर में खड़ी बोली, 47 नंबर, 47 नंबर का बताइए आंसर यहां पर क्या होगा? यहां पर ब्रज भाषा होगा, ठीक है ना, डी नंबर होगा। 47 का आपका डी नंबर होगा। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए, ये तो आप बता ही देंगे अगर आप पॉलिटी वगैरह पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, तो बता ही देंगे, है ना। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? ये तो किसी गलत नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सही बताया जा रहा, संशोधन होता है ना, संविधान संशोधन। आर्टिकल बता दीजिए कमेंट करके, कौन से आर्टिकल में आपका संविधान संशोधन बताया गया है, कौन से आर्टिकल के, है ना। हालांकि ये चीज आनी चाहिए सभी को। चलिए, आर्टिकल आपको बताना है। यहाँ पर 49 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 368 बिल्कुल सही जवाब है ना। आर्टिकल 368 बिल्कुल सही है। चलिए, यहां पर बताइए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? 49 नंबर बताइए। 49 नंबर का देखिए, यहां पर होता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यह बात बिल्कुल सही है ना। दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने लगते हैं, ये मुहावरा आपने सुना ही होगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए, यहां पर बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, ड्राउनिंग मैन कैचेस आ स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? चलिए, यहां पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, है ना। इसका मतलब होता है डूबते, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन नंबर, देखिए इसका मतलब होता है, ये आपके ईडियम्स फ्रेसेस पढ़े होंगे, उसी का है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंग्लिश से रिलेटेड था आपका। तो इस तरीके से देखिए आपके टॉप 50 प्रश्न जो आपकी हिंदी क्लास चल रही है, रात्रि 8:30 बजे आप पर वीडियो एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, और यहाँ पर डेली क्लास आपकी टाइम से चल रही है 8:30 बजे, सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की चलती है, और दोपहर 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। सेशन देखिए, सभी लोग देखिए यहाँ पर टाइम से आ जाया करिए, क्लास आपकी बिल्कुल टाइम से ही चल रही है, सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे, और रात्रि 8:30 बजे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।